तो हे गाइस, सोल पेट सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड के साथ में ही होती है, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि फाइनली चुमेंग ने मार दिया होता है काओ यी को, जिससे कि वह फाइनली अपना बदला पूरा कर चुका होता है उसको इतना ज्यादा तड़पाने के लिए। लेकिन उस मोमेंट पर वहां पर आ चुका होता है लैंग कांग, जो कि चुमेंग को मारने के लिए और उसको पकड़ने के लिए उसी के पीछे ही भाग रहा था, क्योंकि उसको चुमेंग को ढूंढते हुए पूरे 3 साल हो चुके थे, लेकिन वो आज तक उसको मार नहीं पाया। तभी हम चुमेंग को देखते हैं जो कि अपने नाइट डीमन के ऊपर बैठा हुआ भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने आने वाले सोल पेट भी उससे घबरा जाते हैं। लेकिन लैंग कांग उसका इतनी आसानी के साथ में पीछा छोड़ने वाला नहीं था। चुमेंग कहने लगता है कि अगर हम में से किसी की भी जान पर बात आ जाएगी तो फिर हमें लैंग कांग से लड़ाई को छोड़कर खुद को बचाने के बारे में सोचना होगा। लेकिन जैसे ही चुमेंग आगे बढ़ते जा रहा था, तभी उसको रास्ते में ही व्हाइट सिल्क के कई सारे टुकड़े नजर आने लगते हैं, जो कि इस तरीके से हवा में उड़ रहे थे जैसे कि यहाँ चारों तरफ ही उसकी बहुत ही ज्यादा मात्रा बढ़ गई हो। वो खुद भी ये सोचने लगता है कि ये जगह तो उस कोकून के एग से बहुत ही ज्यादा दूर है, कुछ नहीं तो इस जगह को उससे 2-3 किलोमीटर दूर तो होना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर चारों तरफ ही इतनी ज्यादा मात्रा में कोकून फैल रहा था, इसको देखकर चुमेंग ये कहने लगता है कि मैं केवल 1 साल पहले ही यहाँ पर आया था। उस वक्त पर व्हाइट सिल्क की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम थी, लेकिन अब तो चारों तरफ ही ये ऐसे बढ़ चुका है जैसे कि चारों तरफ इसकी ही भरमार हो। चुमेंग अब ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ से आगे बढ़ पाना तो नामुमकिन था, जिसकी वजह से वो नाइट डीमन भी वहीं पर ही रुक जाता है। इसीलिए फिर चुमेंग तुरंत ही बाहर निकालता है मोजी को और उससे ये कहता है कि जल्दी से ये सामने की मुसीबतों को हटा दो। तो फिर मोजी तुरंत ही जाती है और अपने फायर एलिमेंट का यूज करते हुए उन सारे के सारे व्हाइट सिल्क को खत्म कर देती है, जिसकी वजह से चुमेंग और मोजी के लिए आगे का रास्ता भी खुल गया था। ये सिल्क सच में इतना ज्यादा बढ़ गया होता है कि उसको देखकर चुमेंग कह रहा था कि मुझे तो डर लगने लगा है कहीं वो छोटा सा लिटिल कैटरपिलर किसी ऑर्डिनरी सोल पेट से ज्यादा खतरनाक ना बन जाए। डेफिनेटली ऐसा होने की काफी ज्यादा संभावना भी थी। चुमेंग कहता है कि मैंने आज तक कभी भी ऐसा कोई भी स्पिरिचुअल एनिमल देखा ही नहीं, ना ही कभी उसके बारे में किसी किताब में पढ़ने को मिला, क्योंकि अब तो वैसे भी उसके एग का साइज भी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है। चुमेंग कहता है कि यह अभी तक का मेरे द्वारा देखा गया सबसे ज्यादा खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुंच चुका था, तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है लैंग कांग को, जो कि अभी इसी एरिया में आ चुका होता है जहाँ पर उसको दिखाई देता है बहुत ही ज्यादा मात्रा में व्हाइट सेल। उसको देखकर लैंग कांग कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है आज से 3 साल पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये सब कुछ ऐसा क्या हो गया। वो तुरंत ही अपने बैट मॉन्स्टर को नीचे जाने के लिए कहता है। लैंग कांग कहता है कि चलो फाइनली खत्म करते हैं 3 सालों से खेला जा रहा चूहे बिल्ली का खेल, क्योंकि मैं अपने आप को और ज्यादा परेशानी में देखना नहीं चाहता। इसके बाद फिर हम चुमेंग और मोजी को देखते हैं जो कि उसी आगे के नीचे आ चुके होते हैं। चुमेंग उसके सिल्क को टच करते हुए ये कहने लगता है कि बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी उसके अंदर ही हो और साथ ही साथ अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है उससे बाहर निकलने का, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर मैं क्या करूंगा मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन तभी चुमेंग को ये पता चल जाता है कि अब यहाँ पर आने वाला है लैंग कांग, जिसका उसको संकेत दे दिया था उसी लिटिल कैटरपिलर ने। इसीलिए फिर चुमेंग तुरंत ही नाइट डीमन के ऊपर बैठता है और ये कहने लगता है चलो वक्त आ चुका है कुछ जलवा दिखाने का, कुछ ऐसा कर दिखाने का जिससे कि हमारा दुश्मन अच्छे तरीके से सबक सीख जाए। इसीलिए फिर ये तीनों के तीनों तुरंत ही आगे की तरफ चले जाते हैं। और जब लैंग कांग अपने बैट डीमन के साथ में आगे की तरफ जा रहा था, तो वो अपने सामने आने वाले सारे के सारे सिल्क को ही खत्म करते हुए जाता है। लैंग कांग कह रहा था कि उस लड़के का इस रास्ते पर जाना यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर से यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा राज है जिसके बारे में मैं नहीं जानता, जिसके बारे में अब मुझे किसी भी हाल में पता लगाना ही होगा। वो कहता है कि मैंने ये सुना था कि जब कभी भी कोई एंशिएंट इंसेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है किसी मोस्ट पावरफुल स्पिरिट एनिमल में, वैसे ही विचित्र सी चीजें देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो आने वाले समय में इस पूरे के पूरे जंगल पे ही राज करेगा। जहाँ पर अब तभी लैंग कांग को अपने सामने एक बहुत ही बड़ी साइज का जायंट कोकून एग नजर आता है और वो ये कहने लगता है कि वाकई में मेरा शक तो एकदम से ही सही निकला, जरूर से इसके अंदर कोई ना कोई जिंदा चीज होनी चाहिए जो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हजारों ब्लड वेसल्स को यूज कर रही है, और शायद ये प्रकृति की नई आने वाली महाशक्ति बनेगा। वो सोचने लगता है कि वैसे इस जायंट कोकून के अंदर एंशिएंट टाइम का कोई एक ऐसा स्पिरिचुअल पपेट होना चाहिए जो अभी तक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल पेट बन के दिखाएगा। इसलिए लैंग कांग उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि लैंग कांग सोचता है कि जैसे ही स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकलेगा वो उस पर कब्जा कर लेगा। लैंग कांग कहता है कि अगर मुझे इसकी ताकत मिल जाएगी तो न सिर्फ गानलुओ सिटी बल्कि पूरी की पूरी टियानजिया सिटी में भी मेरा ही नाम कहा जाएगा। मैं चारों तरफ ही अपना एक तरफा ही राज चला पाऊंगा। वो इस बात के लिए शुक्रिया अदा कर रहा होता है चुमेंग का। वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ चुमेंग जो कि मैंने तुम्हें आज तक मारा नहीं था, हो सकता है कि मुझे कभी भी ऐसी किसी पावरफुल चीज के बारे में पता ही ना चलता। चलो कम से कम कुछ नहीं तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए तो फायदेमंद ही साबित हुआ। लेकिन तभी अचानक से ही लैंग कांग के ऊपर उसी कोकून एग के अंदर से कई सारे हमले बाहर निकलते हैं, जिनको लैंग कांग ने बहुत ही आसानी के साथ में रोक भी लिया था। लेकिन उसी मोमेंट पर उसको ऐसा लगता है जैसे कि अंदर की तरफ से काफी ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहे हो लिटिल कैटरपिलर्स, जिसको देखकर लैंग कांग ये कहने लगता है कि यानी कि ये सारे के सारे अपने मालिक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको मारने के लिए और
खत्म करने के लिए वो यूज करता है अपनी ही स्पिरिचुअल पावर को। लैंकांग उनको देखते हुए ये बताता है कि असल में है 5th और 1st लेवल के ड्रीम बीस्ट, यानी कि ये जितने भी लिटिल बीस्ट थे वो सारे के सारे किसी के भी मन में ड्रीम्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लैंकांग बहुत ही जल्द समझ चुका होता है कि ये सब कुछ और कोई नहीं बल्कि असल में कर रहा है चूमैंग। इसीलिए वो कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई मुझ पर ऐसी चीज को यूज करने की। तो चूमैंग उससे कहता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मारने के लिए ही ऐसा कर रहा था, क्योंकि चूमैंग ने तुरंत ही अपनी पावर्स की मदद से उस पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ तक कि चूमैंग ने अपनी फायर की मदद से एक बहुत ही जोरों का हिट भी किया होता है, जिससे कि लैंकांग और उसके स्पिरिचुअल बीस्ट खुद को बचा नहीं पाते और नीचे गिर जाते हैं। चूमैंग अपने आप को बचाते हुए एक सेफ जगह पे आ जाता है और ये कहने लगता है कि हाँ मैं जानता हूँ मेरी पावर्स तुम्हारे ऊपर काम नहीं करने वाली थी, लेकिन मुझे तो केवल उस पल का समय चाहिए था जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और मेरे लिए उतना ही काफी है तुम्हें सबक सिखाने के लिए। क्योंकि चूमैंग ने लैंकांग को सबक सिखाने के लिए हेल्प ली होती है लिटिल कैटरपिलर की, क्योंकि चूमैंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लैंकांग को थोड़े समय के लिए ड्रीम्स में ही फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो चंद पलों के लिए कुछ भी समझ नहीं पाया। जिससे कि फिर चूमैंग और मोजी दोनों ने ही मिलकर अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए बैड डीमन के ऊपर इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया कि वो खुद को बचा नहीं पाया और बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से घायल हो गया, और शायद इससे रिकवर हो पाना उसके बस की बात नहीं थी। चूमैंग कहने लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका ना मिला होता तो शायद मैं कभी भी इस बीस्ट को मार ही नहीं पाता, लेकिन अभी भी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है यांग लैंकांग को हराने की, क्योंकि यांग लैंकांग को घायल देखते हुए तुरंत ही मोजी उसको मारने के लिए जाने लगती है। लेकिन लैंकांग कोई कमजोर कैरेक्टर तो था नहीं जो कि इतनी आसानी के साथ में मारा जाएगा। वो जैसे ही देखता है कि मोजी यहाँ पर आ रही है, इसीलिए उसने तुरंत ही यूज किया होता है अपने ब्लडी टोर्नेडो को। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इसीलिए चूमैंग मोजी से उससे बचने के लिए कहता है। मोजी तुरंत ही उस अटैक को डॉज कर देती है, जिससे कि वो पेड़ से टकरा जाता है। साथ ही साथ मोजी भी आ चुकी होती है चूमैंग के ही पास में। लेकिन अब जैसे ही हमें लैंकांग को दिखाया जाता है, हम उसको देख के ये समझ पाते हैं एक्चुअल में किसी भी तगड़ी पावर्स को रखने वाले बंदे को ऐसा ही होना चाहिए, जो कि चूमैंग के द्वारा किए गए अभी तक के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक से भी खुद को सर्वाइव करा लिया। लैंकांग कहने लगता है कि लड़के तुमने तो मुझे डरा ही दिया था एक पल के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अपने वन ऑफ माय फेवरेट सोल पैड को भी खोना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, उसका तो मैं इंतजाम कर लूंगा। चूमैंग देखता है कि लैंकांग की बॉडी के ऊपर कोई एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीके का आर्मर लगा हुआ है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि असल में होता है एक लेवल 6 का डिफेंसिव आइस आर्मर। इसके साथ साथ वो अपने आप को बचाने के लिए यूज कर रहा था लेवल 5 के स्प्लिट आर्मर को भी। जो चीजें देखते ही उसकी पावर्स का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ तक कि लैंकांग के पास में एक और बैट डीमन भी मौजूद होता है, इसके ऊपर तुरंत ही पहुंच जाता है लैंकांग। जो नजारा देखते हुए अब चूमैंग डरने लगता है, इसीलिए वो तुरंत ही कहता है कि मोजी यहाँ से जल्द निकल लो, ये तीनों की तीनों मिलकर भी उसको हरा नहीं पाएंगे। इसी वजह से चूमैंग बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ से जा रहा था। लेकिन अब तभी लैंकांग अपने लेवल को बढ़ाता है और साथ ही साथ अपने कुछ काफी ज्यादा खतरनाक सोल पैड्स को भी लेकर आ जाता है। चूमैंग, मोजी और नाइट डीमन तुरंत यहाँ से भागे रहे थे। इस वक्त उन लोगों के सामने आ जाता है एक स्पिरिचुअल बीस्ट, जिसको देखते ही नाइट डीमन ने तुरंत ही अपने कदमों को रोक लिया था, क्योंकि उनमें से एक 8 लेवल का और दूसरा 4th लेवल का ब्लड बीस्ट होता है। इनका मुकाबला करने में वाकई में मोजी और चूमैंग दोनों के ही पसीने निकलने वाले थे। अभी लैंकांग चूमैंग से कहता है कि अभी तुमने मेरे जिस सोल पैड को मारा था वो मेरा सबसे ज्यादा वीकेस्ट सोल पैड था, लेकिन अब जो तुम्हारा मुकाबला हो रहा है उससे तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। वो अपने दोनों ही सोल पैड से कहता है कि जल्दी से आओ और इस लड़के के सर को उखाड़ कर फेंक दो। जैसे ही डायर वुल्फ उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है तो चूमैंग उसको संभालने के लिए कहता है मोजी से, जैसे कि फिर तुरंत यहाँ पर डायर वुल्फ और मोजी के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट शुरू हो गई होती है। लेकिन वाकई में मोजी को उसके साथ में फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, क्योंकि ये डायर वुल्फ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साथ ही साथ उसी मोमेंट पर चूमैंग पर अटैक करने के लिए आ जाता है लेवल 4 का ब्लड बीस्ट, जिससे बचने के लिए चूमैंग नाइट डीमन से यहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन नाइट डीमन भी कोई कमजोर सोल पैड नहीं था, उसने ब्लड बीस्ट को रोकने के लिए अपनी स्पेशल पावर को यूज किया होता है, जिस अटैक से वाकई में ब्लड बीस्ट की हालत ही खराब हो गई थी। रिकवर होने में भी उसे थोड़ा समय तो लगेगा ही। इस मौके का फायदा उठाते हुए चूमैंग तुरंत यहाँ से भागने लगता है, लेकिन उसको भागते हुए देखकर लैंकांग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में कैसे जाने दूंगा। हमारे पास में भले ही कैसी भी पावर्स क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब उसने चूमैंग को रोकने के लिए यूज करना स्टार्ट कर दिया होता है अपने ब्लडी टोर्नेडो को, जो कितना ज्यादा डेंजरस साबित होने वाला था इसके बारे में चूमैंग भी नहीं जानता। चूमैंग बहुत ही तेजी के साथ में जा तो रहा था, लेकिन ये ब्लडी टोर्नेडो साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि चूमैंग उससे खुद को बचा नहीं पाता और उसी में फंस जाता है, जिससे कि रोल करते हुए चूमैंग सीधा गिरने को जा रहा था ब्लड बीस्ट के मुंह के अंदर, जिसके हमले से खुद को बचाने के लिए चूमैंग यूज करने लगता है अपने विंड पावर को। तब जाकर वो ब्लड बीस्ट के अटैक को डॉज कर पाता है और खुद को बचा पाता है। चूमैंग तुरंत ही अपने पास में बुलाता है नाइट डीमन को और हमला करने के लिए कहता है लाइटनिंग से, क्योंकि अब उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ में हमला करने के लिए ब्लड बीस्ट आ रहा था। लैंकांग कहता है कि चूमैंग तुम बहुत ही ज्यादा स्लो हो, तुम्हारे हमला करने से पहले ही मेरा ब्लड बीस्ट तुम्हारा
काम तमाम ही कर देगा, क्योंकि सच में ब्लड बीस्ट ने अपने लेवल और अपनी पावर्स को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया था, जिस मोमेंट तक नाइट डीमन अपनी पावर्स को समन कर ही नहीं पाया था। इसीलिए चुमिंग उसको बचाने के लिए सीधा नीचे चला जाता है उसी के साथ में, इसका थंडर अटैक भी हिट हो गया था ब्लड डीमन को। चुमिंग ने नाइट डीमन को तो बचा लिया था, लेकिन वो खुद जमीन से टकराने वाला होता है तो उसके ऊपर तुरंत ही नजर पड़ गई होती है मोजी की। इसीलिए वो चुमिंग को गिरने से और उसकी जान भी बचा लेती है। इसके बचते ही चुमिंग कहता है कि मोजी अब तुम्हें यूज करना होगा फ्लेम रेन को, यानी कि अब यहाँ पर आग के धमाकों की बरसात होने वाली थी और मोजी के द्वारा यूज किए जाने वाले ये आग के गोले इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, लैंगकांग के साथ साथ उसके बीस्ट की भी हालत को खराब करने वाले थे। इसीलिए लैंगकांग अपने आप को बचाने के लिए दोबारा से यूज करने लगता है आइस आर्मर को। मोजी के द्वारा किए जाने वाले ये फ्लेम फायर अटैक लैंगकांग के दोनों ही बीस्ट की हालत को खराब कर रहे थे। लैंगकांग अपने ही बीस्ट के ऊपर गुस्सा कर रहा था कि तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। तभी हम चुमिंग को देखते हैं जो कि मोजी के ऊपर बैठा हुआ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है लैंगकांग ने। उन सारे के सारे व्हाइट सिल्क को जलाते जा रहा था जिनसे चुमिंग मदद को ले रहा था। इसी वजह से अब चुमिंग को अपने सामने बुलाना पड़ता है डेमोनिक ट्री वॉरियर को, जो कि देखने में भी और एक्चुअल में भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल पैट होता है। उसको देखते हुए लैंगकांग कहता है कि तुम्हारा ये सोल पैट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसको रोकने के लिए चुमिंग अपने ट्री डीमन की शाखाओं को यूज करता है, लेकिन लैंगकांग को रोक पाना इतना आसान काम नहीं होता। इसी वजह से चुमिंग तुरंत ही अपने ट्री डीमन को वापस बुलाने लगता है कि वापस आ जाओ, लेकिन ट्री डीमन तो हीरो बनना चाहता था। वो लैंगकांग को मारने की कोशिश करने लगता है, ये जानते हुए भी कि उसकी पावर्स लैंगकांग के बराबर की थी ही नहीं। लैंगकांग ने केवल एक ही झटके के साथ में ट्री डीमन के प्राण पखेरु उड़ा दिए थे। चुमिंग कहने लगता है कि अब तो मेरे पास में इतनी भी ज्यादा सोल स्ट्रेंथ नहीं बची है कि मैं निंगनिंग को बुला सकूं, कि अब केवल वही ऐसा इकलौता कैरेक्टर है जो कि उसको बचा सकता था। चुमिंग को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो क्या करे। लैंगकांग कहता है कि तुम्हारे ये छोटे मोटे बीस्ट आके मेरा क्या ही बिगाड़ पाएंगे। चुमिंग कहने लगता है कि हमने ये कसम खाई थी कि मेरे जितने भी सोल पैट हैं वो सारे के सारे मेरे साथ ही जिएंगे और मेरे साथ ही मरेंगे। इसीलिए वो मोजी से यहाँ पर डेथ अटैक को करने के लिए कहता है। अभी आगे आने वाली फाइट हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर दिखाई जाएगी।